हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी ओवन के अंदर फैन और हीटर की कंट्रोलिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना है, या कहीं भी अगर मुझे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फैन की कंट्रोलिंग या हीटर की कंट्रोलिंग करनी है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और कैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू को पीएलसी पे लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे स्केलिंग करते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियों में ओवन लगा रहता है या बहुत सारा टैंक होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हीटिंग के अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर की कंट्रोलिंग जो है करनी रहती है। जैसे कि मान लीजिए टैंक के अंदर हीटर एलिमेंट लगा हुआ है, आपके पास दो एलिमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास एक आरटीडी लगा हुआ है। ये आरटीडी क्या करता है, पीएलसी को टेम्परेचर देता है। तो अब पीएलसी में जो टेम्परेचर जाता है उसी के अकॉर्डिंग इस हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करना रहता है। और यहाँ पे फैन भी लगा रहता है कि जैसे ज़्यादा हीट हो जाए तो फैन को ऑन कर देंगे और फिर उसकी हीटिंग निकल जाएगी। तो ये सारी जो कंट्रोलिंग होती है ये ऑटोमेटिक होती है, आपको बार बार करना नहीं रहता। उसके लिए हमें पीएलसी में प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम उसी के बारे में समझेंगे। देखिए क्या होता है, जो ये हमारा आरटीडी होता है, आरटीडी एनालॉग वैल्यू पीएलसी को देता है। एनालॉग वैल्यू में हो सकता है ये 0 to 10 वोल्ट दे रहा हो, या 4 to 20 मिली एम्पियर दे रहा हो, या 0 to 20 मिली एम्पियर दे रहा हो। अगर देखा जाए इंडस्ट्री में तो अधिकतम 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर के सेंसर यूज होते हैं। तो ये जो वैल्यू पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे जाता है, तो पीएलसी इसे क्या करता है, इसे एनालॉग से पहले डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम पीएलसी के अंदर स्केलिंग का प्रोग्राम लिखते हैं। उसको जैसे मुझे 0 to 100 टेम्परेचर चाहिए, तो मैं 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में स्केल करता हूँ। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग स्केल करते हो। जैसे अगर मान लीजिए आप प्रेशर की वैल्यू ले रहे हो, तो आप प्रेशर को भी स्केल करोगे। तो नॉर्मली जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 30 डिग्री से जैसे ही एबव हो जाना चाहिए वैसे फैन ऑन हो जाना चाहिए, और 25 डिग्री से जैसे नीचे आना चाहिए वैसे फैन ऑफ हो जाना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही 30 प्लस जाए वैसे ही आपका फैन ऑन हो जाए, लेकिन मान लेते हैं एक हीटर भी ऑन था तो हीटर ऑफ हो जाए। ओके। और जैसे ही 25 प्लस के करीब आए, ठीक है, 25 के इक्वल टू आए, वैसे ही फैन ऑफ हो जाना चाहिए और हीटर ऑन हो जाना चाहिए। मान लीजिए हीटर और फैन दोनों का प्रोसेस आपको करना है। तो ये प्रोसेस जो करना है आपको, इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास आरटीडी होना चाहिए और आरटीडी की वैल्यू आपको पीएलसी पे लेने आना चाहिए। उसके लिए कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए क्या होता है, हम सीमेंस पीएलसी के बारे में आपको बताएंगे। सारे पीएलसी पे एनालॉग वैल्यू जो हमारा कनेक्टिविटी होता है एनालॉग सेंसर का, लगभग एक ही जैसे होता है। मतलब आप एक पे अगर कनेक्ट कर ले जाओगे, एक का प्रोग्रामिंग कर ले जाओगे, तो आप दूसरे पे फिर कर ले जाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आरटीडी में जैसे दो वायर है, प्लस माइनस, मान लीजिए ये 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट दे रहा है। तो हमारे पास जो एआई कार्ड होगा, एआई कार्ड में हमारे पास जैसे किसी किसी एआई कार्ड में I0 प्लस और I0 माइनस लिखा रहता है, ठीक है। या अलग अलग कंपनियों के या अलग अलग वेंडर्स की अलग अलग एड्रेसिंग होती है। तो ये जो प्लस वाला वायर है, प्लस पे, और माइनस वाला वायर माइनस पे कनेक्ट कर देंगे। ओके। ये तो बात हो गया हार्डवेयर का। हार्डवेयर का मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, जो कि एक लेक्चर हमारा है, आप जा करके देख सकते हैं चैनल पे, जिसमें मैंने बहुत पर्टिकुलर अच्छे तरीके से आपको बताया है कि कनेक्टिविटी कैसे करते हैं एनालॉग का। अब हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा ये पीएलसी के किसी एड्रेस पे आएगा। मान लीजिए सीमेंस की अगर मैं बात करूँ, तो हो सकता है IW64 पे वैल्यू आ रहा होगा टेम्परेचर का, या हो सकता है IW66 पे टेम्परेचर का वैल्यू आ रहा होगा। इसको हमें क्या करना पड़ता है, स्केल करना पड़ता है। और स्केल करने के बाद में हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। प्रोग्राम कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो टीआईए पोर्टल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, या ये जो प्रोजेक्ट हमारा है इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क ऐड कर लेते हैं। अब प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो आरटीडी की वैल्यू आ रही है वो क्या करना चाहिए, हमें स्केल करना चाहिए, ठीक है। तो उसको वैल्यू को स्केल करने के लिए आपके पास, जैसे मैंने बोला कि IW64 में वैल्यू आ रही होगी, 66 में आ रही होगी, आपके पीएलसी के अंदर एक नॉर्मलाइजेशन ब्लॉक और एक स्केल ब्लॉक होता है, वो आपको मिलेगा कन्वर्जन ऑपरेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम वैल्यू को नॉर्मलाइज करेंगे। जो वैल्यू आ रहा है हमारा IW64 में, ठीक है, मान लीजिए कि जो हमारा IW64 के अंदर वैल्यू आ रहा है, जो आरटीडी लगा है वो IW64 पे लगा है। इसको किससे किसके बीच में नॉर्मलाइज करना होता है, तो जो वैल्यू नॉर्मलाइज करते हैं इसकी एक रेंज होती है, ठीक है।
रेंज कैसी होती है, जैसे मान लीजिए आपने जीरो वैल्यू दिया एनालॉग, तो ये जो जीरो वैल्यू एनालॉग जाता है ये पीएलसी में डिजिटल में कन्वर्ट होता है। तो जब डिजिटल में कन्वर्ट होगा तो कुछ वैल्यू पीएलसी के पास जाएगी। तो मतलब अगर वैल्यू जीरो जा रहा है तो पीएलसी के पास वैल्यू जीरो जाएगी डिजिटल में कन्वर्ट होके। और अगर पूरा 10 वोल्ट चला गया तो पीएलसी के पास वैल्यू कितना जाएगा, 27,648। मतलब ये एक लिमिट होती है 0 to 10 वोल्ट की। 4 to 20 मिली एम्पियर का लिमिट होता है 32,767 के करीब। ठीक है, तो ये लिमिट होती है, ये पीएलसी के मैनुअल में दिया गया होता है। ओके, तो अभी जो वैल्यू हमारे पास एनालॉग की आ रही है उसको हम कैसे कैसे स्केल नॉर्मलाइज करेंगे, जीरो से लेकर के 27,648 के बीच में हमें नॉर्मलाइज करना है। जो डेटा टाइप हमारा होगा, जैसे ये हमारी डबल इंटीजर में वैल्यू आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, रियल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और उस आउटपुट को हम सेव कर लीजिए, मान लीजिए MD40 में सेव कर लिया हमने। तो अब नॉर्मलाइज करने के बाद में हमें अपने अकॉर्डिंग स्केल भी करना होता है। तो यहाँ पे हम स्केल ब्लॉक लेंगे और सबसे पहले डेटा टाइप चूज कर लेते हैं कि जो हमारा रियल वैल्यू है अब वो मुझे डबल इंटीजर में चाहिए। और मिनिमम हमने डाल दिया जीरो। अब जैसे हमें 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो 0 to 100 हमने डाल दिया। वैल्यू आ कहाँ पर रही है, MD40 के अंदर। तो यहाँ पे हमने MD40 डाल दिया। आउटपुट को हमने मान लीजिए MD50 में सेव कर दिया। तो जो फाइनली टेम्परेचर होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेम्परेचर, ठीक है। तो जो फाइनली टेम्परेचर होगा वो किसके अंदर आएगा भाई, MD50 के अंदर। तो अब जो भी काम करना है हमें किससे करना है, MD50 से करना है। कैसे करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 35 के करीब पहुंचे वैसे ही फैन ऑन हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर सारा खेल किसका है, कंपेरिजन ब्लॉक का। किसका खेल है, कंपेरिजन ब्लॉक का। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कंपेरिजन ब्लॉक में, आपको यहाँ पे मिल जाएगा काउंटर के नीचे कंपरेटर ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इक्वल टू ब्लॉक ले लेता हूँ कि MD50 में जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू हमारा 35 हो जाए, 35 या उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा एक सेट हो जाना चाहिए फैन। सेट होने का मतलब क्या, ऑन हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा एक फैन था जो क्या हो गया, सेट हो गया। अब फैन बंद कब होना चाहिए, तो फैन जब बंद हो जाना चाहिए जब हमारा 25 से नीचे वैल्यू आ जाए, ठीक है, या 25 या 25 से नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा इक्वल टू ब्लॉक यूज कर लेता हूँ कि जब हमारा टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू जो है, टेम्परेचर की वैल्यू किस में आ रहा है, तो MD50 में आ रहा है। तो जब हमारा टेम्परेचर का वैल्यू 25 से नीचे आ जाए या 25 के करीब आ जाए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो फैन है हमारा ये रीसेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने Q0.0 को रीसेट कर दिया। ये तो फैन के लिए हो गया। अब मान लीजिए आपको हीटर, जैसे हीटर जो होता है ना, तो उसे हमें एक टेम्परेचर की रेंज में ऑन करना रहता है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि 0 से 35 तक हमारा हीटर ऑन रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 35 से प्लस जाए वैसे ही हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, जैसे ही टेम्परेचर 35 से प्लस जाए वैसे ही हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा अगर 25 तक हीट रहे तो हीटर ऑन रहना चाहिए, और अगर 35 प्लस जाए तो हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब एक लिमिट कोई भी आप दे सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इन रेंज ब्लॉक ले लोगे, कौन सा ब्लॉक, इन रेंज ब्लॉक जैसे आपने ले लिया, तो जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, MD50 में। तो यहाँ पे वैल्यू में आप डाल दोगे MD50। अब हीटर कब से कब तक आपको सेट करके रखना है, तो मैंने सेट कर दिया 0 से लेकर के, और मैक्सिमम कितना कर दिया, मैक्सिमम हमने कर दिया 35। मतलब हमें 0 से 35 के बीच में क्या करना है, इस हीटर को ऑन करके रखना है। तो यहाँ पे हमने Q0.2 दे दिया, ये क्या है, ये हमारा हीटर है। तो 0 से लेकर के 35 के बीच में ये हीटर ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही 35 से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो ये हीटर क्या रहेगा, ये ऑफ हो जाएगा हीटर। ओके, और फिर से जब टेम्परेचर 35 में आएगा तो ये हीटर ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो हीटर भी ऑन ऑफ होता रहेगा और हमारा फैन भी सेट और रीसेट होता रहेगा। सेट रीसेट का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ। तो हम इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो अभी जैसे हमारे पास IW64, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में RTD नहीं लगा है, तो अभी हम ये मानते हैं जो फाइनली वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, MD50 के अंदर आएगी। फाइनली जो हमारी वैल्यू आएगी वो MD50 के अंदर आएगी। तो MD50 के अंदर वैल्यू हम खुद से डालेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास RTD होता तो टेम्परेचर आता, लेकिन अभी हम इसमें वैल्यू खुद से डालेंगे। मान लेते हैं टेम्परेचर अगर 35 के इक्वल टू जाता है, ठीक है, तो क्या हुआ, फैन सेट हो गया। 36 के करीब चला गया तो भी क्या रहेगा, तब भी फैन सेट रहेगा, क्योंकि ये एक बार सेट हो चुका। 37 जाता है तो भी फैन सेट रहेगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे 25 से नीचे आता है, जैसे 25 जैसे ही आएगा वैसे ही रीसेट हो जाएगा, और 25 से नीचे आता है जैसे 20 आ गया तो भी ये रीसेट ही रहेगा, अभी फैन नहीं चलेगा। फैन दोबारा कब चलेगा, जब 35 के करीब पहुंचेगा या उससे ऊपर जाएगा। ओके, आप अभी यहाँ पे इक्वल टू लियो, आप इक्वल टू ग्रेटर देन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन लोगे तो 35, 36, 37 तब भी ऑन रहेगा,
और सेट रीसेट लोगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, तो अभी जैसे मान लो टेम्परेचर हमने जीरो कर दिया कि अभी जीरो टेम्परेचर है, हम आगे चलते हैं। तो अभी जीरो से लेकर के 35 के बीच में जब तक टेम्परेचर रहेगा, जैसे मैंने 25 डाल दिया तो हीटर ऑन है। लेकिन जैसे ही 36 टेम्परेचर पहुंचा तो हीटर बंद हो गया। जैसे ही 37 टेम्परेचर रहेगा तो हीटर बंद रहेगा। मतलब अगर 35 से ऊपर कितना भी जा रहा है तो हीटर नहीं ऑन हो सकता है। हीटर कब ऑन होगा? जब टेम्परेचर हमारा जीरो से 35 के बीच में रहेगा। आप 26 ले लीजिए तो हीटर ऑन रहेगा। तो इस तरीके से फैन को और हीटर को कंट्रोलिंग करने के लिए आप प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए, ये तो एक बहुत बेसिक प्रोटोटाइप था जो आपके लिए समझने के लिए होता है। जब हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी इंटरलॉकिंग और बहुत सारा अच्छे तरीके से और प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन जब तक आप बेसिक बेसिक प्रोग्राम लिखना नहीं सीखोगे, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप बड़े लेवल का प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए मेरा एडवाइस यही है कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम को करिए और सीखिए, उसके बाद आप बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।